जो कारणों के भी महाकारण हो, जो ज्ञानमयी है, ध्यानमयी है, विवेकमयी है, ऐसी देवी को हम प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां भगवती, आप नींद भी रूपी हो, आप भगवान की नींद खोल दो, नींद खोल दो। जब महामाया से जब ऐसी प्रार्थना की तो कहते हैं अब भगवान की नींद खुली। जैसी भगवान की नींद खुली ऐसी ब्रह्मा जी रो रहा था। तदा पश्यत् स्थितं तत्र भयातस्तं प्रजापतिं भयात्रस्तं प्रजापतिं। भगवान की नींद खुली तो ब्रह्मा रो रहा था। भगवान ने कहा, ए ब्रह्मा, कैन मार तू, केतु रोने लगी। किसने मारा तुझे? केतु रोने लगी। ब्रह्मा जी कुछ बोल ना सका। तो भगवान ने ब्रह्मा को, इधर आ बेटा, बेटा किसने मारा मेरा बेटा? क्यों रो रहा है मेरा ब्रह्मा? क्यों रो रहा है? तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु, त्वत्कर्ण मलयो देवा दैत्याचा मधुकैटभो हन्तुं मां समुपायातु घोर रूपो महाबलो। हे मेरे भगवान, त्वत्कर्ण मलयो देवा, हे प्रभु, आपके कान से मैल निकला जिससे दो राक्षस प्रकट हो रखे, पैदा हो रखे। उनका नाम है मधु और कैटभ। भगवान जी, ये मुझे मार रहे हैं, आप इनका उद्धार करो। भगवान ने कहा, मेरे बेटे को मार रहे हैं, चलो मैं चलता हूं। भगवान गए और उन राक्षसों के साथ प्रभु नारायण युद्ध करने लगे। एक दिन तक नहीं, 5000 वर्ष तक युद्ध करते। अब भगवान सोचने लगे, पंचवर्ष सहस्राणि मया युद्धम कृतम किला। अरे भाई, 5000 वर्ष बीत गए, ये राक्षस मर क्यों नहीं रहे? ये मरेंगे कैसे? कैसे इनका उद्धार? तो भगवान ने जब सोचा कि ये मर क्यों रहे, 5000 वर्ष हो गए, तो भगवान ने कहा, भाई, अरे भाई मधु और कैटभ रुको। जैसे मारने के लिए आया, रुको। मधु कैटभ रुक गए। बोले, भगवान जी बोलो। बोले, कृतम विश्रमणम मध्ये युवाभ्याम चा पुनः पुनः तथा विस्मरणं कृत्वा युध्यहं नात्र संशया। भगवान बोले, भाई मधु कैटभ, तुम दोनों भाई बड़े ही बलवान हो भैया। तुम दोनों भाइयों को मान गए। 5000 वर्ष बीत गए हैं, पर तुम दोनों भाई थक नहीं रहे, लगे हैं मेरे साथ युद्ध करने में। पर देखो भाई, तुम दो हो और मैं अकेला हूं। तुम दोनों में से एक थक जाता है तो दूसरा भाई आता है युद्ध करने के लिए, दूसरा थक जाता है तो दूसरा आता है, और मैं अकेला तुम्हारे साथ लड़ रहा हूं। इसलिए मुझे भी थोड़ा विश्राम करना है, मुझे भी थोड़ा आराम करना है, इसलिए मुझे आराम करने दो, रुको। तो दोनों भाइयों ने कहा, ठीक है नारायण जी, तुम आराम करो। अब भगवान सोचने लगे, बैठे बैठे हो सके भगवान थोड़ा चाय पी रहे होंगे, थोड़ा आराम कर रहे होंगे, और मन में सोच रहे हैं, राक्षस मर क्यों नहीं रहे? 5000 वर्ष बीत गए, मर क्यों? तो भगवान नारायण ने थोड़ा ध्यान लगा करके देखा,
जैसी ध्यान लगा करके देखा तैसी क्या दिखाई पड़ा, ओहो ये तो वरदानी है, इन्हें तो वरदान मिल रखा है। माँ भगवती ने इनको वरदान दे रखा है कि जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक इनकी मौत ही नहीं, इसलिए मैं इनको मार नहीं सकता और ये मरना चाहते नहीं। तब भगवान उस महामाया का ध्यान करने लगे, विश्राम करते, हाथ जोड़ते हैं और जल के भीतर ही ध्यान करते हैं। नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी, अनादि निधने चंडी, भुक्ति मुक्ति प्रदेश वे, न ते रूपम विजानामि सगुणं निर्गुणं तथा चरित्राणि कुतो देवी संख्यातीतानि यानि ते। नमो देवी महामाये, हे देवी महामाया मैं तुझको प्रणाम कर रहा हूं। तुम सृष्टि संहार कारिणी, तुम ही सृष्टि करती हो, तुम ही पालन करती हो मां, तुम ही संहार। अनादि निधने चंडी, तुम ही अनादि हो, तुम ही चंडी हो, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, सबको भुक्त और मुक्त करने वाली। हे मां, मैं राक्षसों के साथ 5000 वर्षों से युद्ध कर रहा हूं, ये राक्षस मर क्यों नहीं रहे? तो जैसे ही मां को हाथ जोड़ा, मां नारायण के सामने आकाश में प्रकट हो गई चतुर्भुजा बन करके। बोल दुर्गा मैया की जय। मां बोली नारायण ये ऐसी नहीं मरेंगे, क्योंकि इनको मैंने वरदान दे रखा है। बोले फिर मरेंगे कैसे? तो मां बोली मैं अपनी माया से इनको मोहित करूंगी और फिर तुम इनका वध करना। जब तक मैं अपनी माया से इनको मोहित नहीं करती तब तक तुम इनको नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। इसलिए मैं इनको मोहित करूंगा। मोहयिष्याम्यहं नूनं दानवो वक्रयादृशा। इसलिए हे नारायण तुम चिंता मत करो, तुम पुनः जाओ इन राक्षसों से युद्ध करने के लिए, मैं अपनी माया से इनको मोहित करती हूं। जाओ। मां अंतर्धान हो गई। भगवान नारायण फिर से युद्ध करने के लिए रणभूमि में गए और भयंकर युद्ध होने लग गया। हस्ताभ्याम हस्तयोर्वद्वा पदव्यामैव पादयो अरत्नी द्वे रत्नीभ्याम जाणोभ्याम चैव जाणनी दिक्पातो महाबाहो युद्धाय समुपस्थितो। भयंकर युद्ध होने लग गया महाराज। पंजे से पंजे, एड़ी से एड़ी बंधी है, भयंकर युद्ध हो रहा है। बड़े बड़े दैत्य अपनी शक्तियों को दिखा रहे हैं, पर भगवान नारायण भी हार नहीं रहे हैं। भगवान बोले भाई रुको 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 रुको। दोनों भाई सावधान। अरे क्या हो गया? पहले भी तुमने हमको रोका, अब फिर रोक दिया। भगवान बोले मधु कैटभ, तुम दोनों भाई बहुत बड़े बलशाली हो, तुम्हारे जैसा बलशाली मैंने दुनिया में कोई देखा ही नहीं। अरे मैंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, पर तुम्हारे जैसे बलशाली आज तक नहीं देखे। बहुत बल है तुम्हारे अंदर, बहुत पराक्रम है। इसलिए हे मधु कैटभ आओ और मुझसे वरदान मांगो। क्या चाहिए तुम्हें? क्योंकि मैं तुमसे खुश हूं, प्रसन्न हूं। बोल क्या चाहिए? दोनों भाई तब तक मोहित हो गए होंगे उस मां भगवती की कृपा से। दोनों भाई बोले मधु कैटभ नारायण हम कोई भिखारी हैं क्या जो हम तेरे से मांगेंगे? अरे तू भिखारी है, तू हमसे कुछ मांग। बोल हम भिखारी नहीं है, तू भिखारी है, तू मांग। भगवान बोले मैं भिखारी हूं भैया, मुझे वरदान दे दे। बोले क्या वरदान मांग? तो भगवान बोले हे भाई मधु कैटभ
मुझे तुम एक ही वरदान दो कि तुम दोनों भाई मेरे हाथों से मर जाओ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तयोस्तद्वचम् श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दना भवेता मध्य में तुष्टो मम वध्या विभावपि मम वध्या उभावपि। तुम दोनों भाई मेरे हाथों से मर जाओ, यही मुझे वरदान। अब मधु और कैटअप सोचने लगी कि क्या करें, वरदान दे ना दे, क्या करें। दोनों भाई सोचने लगे, फिर भी ये तब तक मोहित हो गए थे उस मां की कृपा से। दोनों भाई बोल पड़े, नारायण हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, जाओ हम तुम्हारे ही हाथों से मरेंगे। इधर देखो मेरी ओर, क्या कहा कि हम तुम्हारे ही हाथों से मरेंगे, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले, निर्जले विपुले देशे हनस्वा मधुसूदना वंद्या वावम तु भवता सत्यवाग भव माधवा। हे माधव, हम तुम्हें वरदान तो दे रहे हैं कि हम तुम्हारे हाथों से मरेंगे, पर हम एक वचन लेते हैं कि तुम हम दोनों को वहीं पर मारोगे। निर्जले विपुले देशे, जिस देश में जिस जगह पर जल नहीं होगा उसी जगह पर तुम हमें मारो। क्योंकि मधु कैटअप जानता है कि सारी धरती में जल ही जल है, बिना जल का कोई जगह है नहीं। नारायण कैसे मार सकता है? भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। भगवान ने उसी समय अपनी जंघाओं को फैलाना शुरू कर दिया। जैसे ही नारायण भगवान ने अपनी जंघा को फैलाया, पानी का कहीं बूंद भी नहीं दिखाई दिया, पूरा सूखा ही सूखा। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और उस सुदर्शन चक्र से दोनों भाइयों की गर्दन काट के और दोनों का उद्धार कर दिया। बोल नारायण भगवान की जय। ददर्शमासतो तत्र निर्जलम च जलोपरि। जहां पर जल नहीं था वहां पर भगवान ने उनका छेदन कर दिया और उन दोनों भाइयों का खून निकला, मांस भी निकला, और उसी से ये धरती बनी। और कहते हैं मेदिनी नाम इसका पड़ गया, कुछ मेद निकला। जय श्री राम। मेदिनीति तपो जातम नामना पृथिव्या समन्तता अभक्षामृतिका तेन कारणेन मुनीश्वरा। भगवान उन मधु और कैटअप के जो खून निकला और जो मांस निकला उसी का नाम पड़ गया, और उस धरती का नाम तब से मेदिनी पड़ गया। बोलो जय श्री राम। इस प्रकार से माँ की कृपा से, उस योग माया की कृपा से भगवान नारायण ने उन मधु और कैटअप का उद्धार कर दिया। बोल जगदम्बा मैया की जय। हर हर महादेव। अब कथा वहीं पर आती है। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी तू चिंता नहीं करी, मेरे भगवान जो बात तो मुझसे पूछ रहा है कि मैं किसका ध्यान करूं, यही बात ब्रह्मा ने पूछी और यही बात फिर मेरे पिताजी को, ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने बताया। इसलिए ध्यान ही करना है तो उस योग माया का ध्यान कर, उस भगवान शिव का ध्यान कर, फिर तेरे घर में सुंदर बेटा आ जाएगा। फिर वेद व्यास जी उस योग माया का ध्यान करते हैं, उनके घर में सुखदेव जैसा पुत्र आता है। कैसे सुखदेव का जन्म हुआ ये कथा हम कल सुनेंगे। माँ माया की कृपा से कैसे उनके घर में किलकारियां गूंजती है, इन सब कथाओं का आनंद हम कर लेंगे। आज वाणी को यहीं पर विराम, शेष चर्चा कल होगी। और शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, हर हर महादेव। आइए
एक गढ़वाली भजन और फिर वाणी को विराम। और सभी से निवेदन, थोड़ा थोड़ा दान अवश्य लिखवाएं, क्योंकि कथा के आज 4 दिन पूरे हो गए, एक भी ब्राह्मण के साउंड वाले की भी दक्षिणा नहीं निकली। 14-15 हजार में साउंड वाले, तो कुछ कोई महान भाव यदि साउंड की व्यवस्था अपनी ओर से करना चाहता है कि हमारी ओर से साउंड लग जाएगा।